हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति का चैप्टर लिया हूँ। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आज हम लोग इसके बारे में बेसिक से बेसिक्स बातें सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। और एकदम स्टार्टिंग से इसको हम शुरू करने वाले हैं, एकदम जीरो से, जिसमें आप लोग दूरी फार्मूला, विभाजन फार्मूला और साथ में क्वाड्रांट, इस सब के बारे में देखेंगे। ये वीडियो को ये जो चैप्टर, इसको हम एक या दो वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग क्या करें कि कॉपी और पेन लेकर बैठे और जितने भी हम कंसेप्ट बताएं उसको आप कॉपी में लिखें और क्वेश्चंस का रिवीजन आप बुक से करें। और जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और एक बात और, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमको ये मालूम नहीं चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वीडियो के लाइक से हमको ये पता चलता है कि हाँ, वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट में डालें, उसका मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेडिंग लगा दिए हैं यहाँ पे। देखिए, कोऑर्डिनेट नियामक ज्योमेट्री कहते हैं, इसके बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बात तो ये समझा दें कि एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहेगा। जैसे आपको a बराबर लिखा हुआ रहेगा 3 5, b इक्वल टू लिखा रहेगा -3 6, ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो हम एक कार्टेशियन लाइन बना लेते हैं, इसको कार्टेशियन लाइन कहते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको x अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सिस कहते हैं। इसको y अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सिस कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। और समझना इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि x एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इधर वाला को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड, इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खड़ा होंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो लेफ्ट राइट में जो एक्स होता है ना, वो हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। एगो बाएं में जो लिखा हुआ है ये निगेटिव होता है, निगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, यही चीज y अक्ष पर ये वाला ऊपर में जो रहता है वो धनात्मक होता है। और नीचे में जो होता है वो ऋणात्मक होता है, निगेटिव। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ये जो कार्टेशियन लाइन है, इसको 4 पार्ट में काटा गया है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये बात आपको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं चतुर्थांश।
ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया कि इसको हम 4 भाग में काट दिए हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश। अब इसमें एक बात ये याद रखना है कि इसमें हम जो कोई भी नंबर लेंगे तो प्लस में लेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें भी प्लस लेंगे क्योंकि हम बताए हैं कि प्लस में होता है 4 तक नहीं ले रहे हैं, ये माइनस में होता है, ये हमारा माइनस में होता है। अब यहाँ पे आता है हमारा कि प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय तृतीय में जो हम लोग कोऑर्डिनेट को लेते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेट को ए के हम लोग बोलते हैं एक्स, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे a = लिखा हुआ है 3,4, तो आपको समझना है कि ई एक्स होता है और ई वाई होता है, हमेशा एक्स पहले होता है वाई बाद में होता है। अच्छा, अब इसमें प्रथम जब चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें साइन क्या होगा, तो देखिए हम पहले एक्स को देखते थे, एक्स वाला जो हमारा क्या है प्लस में है और वाई वाला भी क्या है प्लस में, तो इसमें दोनों क्या होता है प्लस प्लस, ये बात आपको याद रखना है। सेकेंड वाला में आएंगे तो इसमें एक्स पहले लिया जाता है तो माइनस में है और वाई वाला प्लस में, तब माइनस प्लस होता है। थर्ड वाला में अगर देखेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, इसमें ये भी माइनस और ये भी दोनों माइनस होता है। और जब फोर्थ में आएंगे तो एक्स पहले लेंगे तो प्लस और वाई बाद में लेंगे तो माइनस। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ये एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पूछेगा ये कि कुछ कोऑर्डिनेट दे के पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाई करने का मतलब किसमें ये, तो आपको देख के बताना है कि प्लस वाला, अगर दोनों प्लस वाला है तो प्रथम बोलिए, अगर एक माइनस प्लस है तो आप द्वितीय बोलिए। जैसे हम क्वेश्चन पहले इसका शॉर्ट नोट लिख लेते हैं, सही वाला आपको याद है, देखिए प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्रथम, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है फर्स्ट में क्या होगा, दोनों प्लस प्लस, शॉर्ट में लिख दिया, आपको याद रहेगा, इतना नहीं बनाना है। इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है दोनों माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा सो बताते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि -4 और 2 किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में है, तो आपको एक चीज बता दें हम कि आपको डिजिट से कोई मतलब नहीं है, आपको देखिए अच्छा एक चीज बताइए, इस 2 के सामने कोई चिन्ह है तो नहीं है, इस 4 के सामने क्या चिन्ह है तो प्लस, तो इसको मिटा दीजिए, बोले माइनस, इसको मिटा, इससे कोई मतलब नहीं है। और 2 के सामने कुछ नहीं तो मतलब क्या रहा होगा प्लस, तो आप देखिए प्लस माइनस किस में लाई कर रहे हैं, बोले माइनस प्लस इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए 5 और -2, ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको इसका ही पूछना था, प्लस समझ लीजिए, इसके आगे माइनस का माइनस समझ लीजिए, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, तो एक बार इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं नोट में। अगर कहेगा कि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो आपको कोऑर्डिनेट जो लेना है ना वो हमेशा याद रखें, एक्स और 0 लेना है। अगर वाई अक्ष पर कहें
तो आपको ये जीरो लेना है, वाई को लेना है, मतलब एक्स अक्ष पर एक्स रहेगा, वाई जीरो, वाई अक्ष पर एक्स जीरो, वाई रहेगा। इंग्लिश में इसी को लिख देते हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको वही लिखना है एक्स जीरो, ऑन वाई एक्सिस तो आपको लिखना है जीरो वाई। ये बात को आप इम्पोर्टेंट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसका यूज होने वाला है आपके क्वेश्चंस में। ये बात आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग दूरी फार्मूला के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र का फार्मूला जो होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो फार्मूला होता है रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम या करके लिख दे रहे हैं और करके, हम जरूरी नहीं कि x2 माइनस, इसको हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। आप x2 माइनस x1 कर लीजिए और x2 माइनस, अब ये आया कहाँ से फार्मूला वो हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक पॉइंट है A और B, तो इसमें हमारा एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इसको हम x1 कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी को हम d कहते हैं, बीच की दूरी को d कहते हैं। तो यही d निकालने के फार्मूला, दोनों a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला हम लोग इसका यूज करेंगे। इस पर क्वेश्चंस करवाते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसे क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे a, यहाँ पे 2 और 3 ले लिए, b 5 और कॉमा 8 7 ले लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस का ना आपको a और बीच की दूरी ज्ञात, a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना आप पहला काम कर लेके देखिए, पहले वाला को क्या कहते हैं x1, तो x1 आप निकाल लीजिए 2, ई वाला को y1 कहते हैं तो y1 आप लिख लीजिए 3, ई वाला को x2 कहते हैं तो x2 लिख लीजिए 5, अब इसमें लिख लीजिए y2 को लिख लीजिए 7। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब कहाँ से इसको लिखने से देखिए, पहला वाला जो होता है x y, ई x y, तो इसमें पहले आ रहा था x1 y1, x1 लिख लिए, y1 लिख लिए, इसको x2 लिख लिए, y2 लिख लिए। अब ये दोनों में से कोई फार्मूला आप लगा के बना सकते हैं। तो देखिए हम इसमें से d निकालना है हमको, d बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आप ab भी कह सकते हैं, ab नाम है तो ab लिख दीजिए, ab आपको निकालना है, ab यही ना ab निकालना है तो ये निकालना है। तो रूल कहता है, फार्मूला कहता है x2 माइनस x1, चाहे x1 माइनस x2। तो आप देखिए माइनस में नहीं है इसलिए आप दिमाग लगाइए, x1 और x2 में बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा x2 है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिए x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में, अब y2 7 है माइनस y1 3 है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस में ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 16, ये हो गया हमारा 25। तो ए बी बराबर कितना हो गया, तो प्लस माइनस 5, तो ए बी का मान आ गया प्लस माइनस 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको दूरी सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? एक दो क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं 0 0 को, इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ये 0 0 होता है। तो ओरिजिन से अगर कोई पूछेगा कि दूरी याद करिए, जैसे यहाँ पर लिख देगा ए, वो दे दिया 0 0 और बी दे दिया आपको 3,4 और कहा है कि ए बी की दूरी ज्ञात करें। तो 0 0 से दिया है, मतलब ये आपको क्वेश्चन में कभी कभी लिख के नहीं आता है कि ओरिजिन से और इतना की दूरी ज्ञात करें। तो ओरिजिन जैसे कहेगा, मूल बिंदु जैसे कहेगा आपको 0 0 लेना है, ठीक है।
तो आप बताइए, देखिए आप निकालिए, इसमें x1 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 और y2 का मान कितना है हमारा 4। देखिए इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो हमको ए बी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, अब पीछे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, x2 हमारा कितना है 3, ये कितना है 0 का स्क्वायर, ये फिर हमारा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना हमारा 9, सॉरी 3 में से जो जाता 3 ही होगा, और ये 4 तो 4, ये हो गया हमारा 9 और प्लस 16, तो ये हो गया ये प्लस माइनस में 5। समझ में आ गया। अब एक बात बता दें आपको कि जैसे ओरिजिन से कहेगा ना तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए ओरिजिन से कहेगा ना, यहाँ पे ये बात को आप लिख लीजिए, जब मूल बिंदु से दूरी कहें, मूल बिंदु से दूरी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर डी निकालना है ना तो रूट के अंदर में मूल बिंदु इसको मतलब आप x2 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस में y2 का स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। देखिए x2 हमारा कितना है 3 का स्क्वायर, कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 और प्लस 16 रूट अंडर 25 आ गया प्लस माइनस 5, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक दो वो माइनस वाला ले लेते हैं, जो कि आपको कंफ्यूजन हो कि माइनस वाला नहीं ले रहा है, तो हम माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक दूरी ले लिए ए -2 3, बी ले लिए -3 -5, और ए से बी की दूरी ज्ञात करना है आपको, ए से बी के। तो ए और बी की दूरी निकालना है, तो आपको पहला काम क्या करना है इसको बताते हैं। यही करना है कि x1 आपको निकाल लेना है कि x1 पहले वाला को x1 कितना है हमारा -2, y1 कितना है हमारा 3, x2 कितना है हमारा -3, y2 हमारा कितना है -5। अब यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए x2 हमारा कितना है, x2 हमारा है -3, तो -3 लिख दिए, और माइनस, और x1 कितना है -2। तो आपको ध्यान रखना है कि दो चिन्ह एक साथ है, अगर इसको घेर के लिखना होगा -2। अभी पूरा को ऐसे करके आप स्क्वायर कर लीजिए प्लस में। अब यहाँ पे y2 हमारा कितना है -5, और माइनस y1 कितना है हमारा 3, प्लस में है, दो चिन्ह नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अब इसको सोल्व करने आना चाहिए। -3 तो इससे आएगा कि माइनस माइनस +2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये दोनों को ऐड करेंगे तो -8 का स्क्वायर हो गया। अब इधर चलते हैं, देखिए ये -3 + 2 बोर्ड मास का रूल लगने वाला, अगर नहीं है तो आप मेरा वीडियो बना हुआ है उसमें जाकर देख लें, उसके बाद ये सब बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस में ई। आपको एक चीज़ और बता दें कि कोई भी माइनस हो, माइनस लगे कोई भी डिजिट होता है, इससे उसका स्क्वायर करने पर ना वो ऑलरेडी प्लस बन जाता है, ये बात याद रखना है। तो 8 के सीधा हो जाएगा 64, 1 के स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, 64, ये हो गया कितना 65, रूट में से निकलता नहीं है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, √65 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन फार्मूला की ओर। इसको इरेज करते हैं, सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले विभाजन सूत्र। इसके लिए हम आपको समझाते हैं, बेसिक से समझिए। देखिए एक पॉइंट है जिसमें x1 और y1 है, बी एक पॉइंट है, ये x2 और y2 है, और ये किसी पॉइंट पर इसको कट कर रहा है P, ठीक है। इसका आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, ये m1 में है और ये m2 है, मतलब दो रेशियो है।
तो इसका अनुपात आपको देखना है, अनुपात हमारा M1 और M2, ठीक है। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला मतलब P, ये कोऑर्डिनेट P निकाला जाता है। P का कोऑर्डिनेट क्या होता है? P निकालने के फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। लिखना है M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2, याद रहेगा, कॉमा। फिर लिखना है M1y2 प्लस M2y1 बटा में M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, इस पर क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको आज ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिए फॉर्मूला आया कहाँ से? हाँ, तो ये फॉर्मूला आया यहाँ से कि जैसे A और B एक कोई कोऑर्डिनेट है, इसको M1 और M2 अनुपात में काटा गया इस पॉइंट पे, तो P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो ये अनुपात दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है? M1 लिखना है, x2 लिखना है, ध्यान से। और x के सीरीज में हम खाली x वाला के लेंगे, तो M1 x2 प्लस M2 x1 और M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा यहाँ पे A 3 2, B आपको दिया हुआ है -1 3, P एक पॉइंट है, इस पर इसको कट किया जा रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है और 2,3 में कट रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए हैं। तो इसको हम लोग ये वाला P कैसे निकालेंगे, तो आपको हम पहले कुछ बताते हैं। देखिए आप क्या करिए कि पहले गिवन में M1, ये वाला को M1 फर्स्ट है तो M1 कहते हैं, वो लिख लीजिए 2, M2 ये दूसरा वाला को M2 कहते हैं 3 लिख लीजिए, ये वाला को X1 कहते हैं तो X1 आप लिख लीजिए 3, X2 लिख लीजिए, X2 यहाँ पे है -1, फिर यहाँ पे लिख लीजिए Y1 लिख लीजिए, वो हमारा 2 है, और Y2 यहाँ से लिख लीजिए सीधा 3 है। इतना बात आपको समझ में आ गया है। तो आपको अब निकालना है P का कोऑर्डिनेट, ये वाला निकालना है। तो इसके लिए आप फार्मूला लिख लीजिए, आप फार्मूला आप लिख लीजिए चुपचाप, M1 x2 प्लस में M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस में M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। फॉर्मूला लिख लिए। अब क्वेश्चंस को यहाँ पे जितना वैल्यू निकाले उसको पुट कर दीजिए। तो पुट कर M1 हमारा कितना है? M1 हमारा 2 है, तो 2 ये गुना x2 हमारा कितना है? तो -1, यहाँ -1 रख लीजिए, प्लस में M2 हमारा कितना है? 3, और x1 हमारा कितना है? x1 हमारा है 3, तो 3 रख लीजिए, बटा में M1 प्लस M2 2 प्लस 3 कर लीजिए, ये कंप्लीट। M1 हमारा 2 है, गुने y2 हमारा 3 है, प्लस में M2 3 और y1, तो y1 2 है, 2 लिख लीजिए, कॉमा ये दोनों का फिर सम करना है तो 2 प्लस 3 लिख लीजिए। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 3 3 9 और नीचे में आ गया 5, कॉमा ये 3 दूना 6 प्लस में फिर 6 5। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये बोर्ड मास के रूल से हो जाएगा 7/5 और ये 6 6 12/5। अब नहीं कटने वाला है तो हमारा P का जो कोऑर्डिनेट आ गया यही हमारा आंसर हो गया, 7/5, 12/5, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आने वाला था? 7 5, 12/5। यही हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को यूज करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन निकालते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इतना ही कंसेप्ट प्रॉपर है आज। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इससे आगे चलेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पर और सेक्शन फार्मूला पर। सेक्शन फार्मूला पर टाइप चेंज करके आता है। टाइप चेंज करके क्या आता है कि कभी आपको ये वाला दे देगा, ये आपको रिमूव करके देगा कि ये निकालने के लिए, कभी ये दे देगा, कभी वो निकालने के लिए कहेगा। तो इसमें बहुत सारा टाइप के क्वेश्चंस होता है। तो वो क्वेश्चंस फिर हम लोग
सीखेंगे इसका मध्य बिंदु किसको कहते हैं, मिडिल पॉइंट, ट्राई सेक्शन, 3 भागों में काटा जाएगा। ये सारा बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात, मेरा मैथ का जितना ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बिहार बोर्ड वाले के लिए हम भारतीय भवन के सारा क्वेश्चंस जो अभी तक पूछा गया है, जो पूछने की संभावना है और जो इम्पोर्टेंट होता है वो सारा क्वेश्चन का सीरीज लेंगे, चैप्टर टू चैप्टर। और अति सीबीएसई वाले के लिए हम एनसीईआरटी के लेंगे, सारा क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय।